तो कल रात को दिल्ली, नोएडा, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, अमृतसर, चंडीगढ़ भूकंप के तेज झटकों से हिल गया। हालांकि इसका जो केंद्र रहा वो ताजिकिस्तान बताया गया, लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रात को करीब 10:31 में ये तेज झटके आए थे। आमतौर पर ये वो वक्त होता है जब हम और आप आराम करने के लिए, सोने के लिए जा रहे होते हैं, अपने अपने घरों में होते हैं और उस वक्त अचानक से धरती हिली और इन झटकों को दिल्ली एनसीआर में तेजी के साथ महसूस किया गया। हालांकि श्रीनगर के लोग बता रहे हैं कि ये ज्यादा तीव्रता के झटके थे जो उन्होंने महसूस किए। अलग अलग जगह की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जब लोगों ने इन भूकंप के झटकों को महसूस किया, लोग आपाधापी में घर से बाहर निकल आए ताकि खुद को सेफ सिक्योर रख सके। ऐसे में बार बार क्यों भूकंप आ रहा है, क्यों दिल्ली एनसीआर में इन झटकों को महसूस किया जा रहा है, इस पर भी लगातार जो जानकार टीम है अब वो रिसर्च भी कर रही है और इस पर रिसर्च के बाद ही किसी नतीजे तक पहुंच पाएगी। जब भूकंप आया तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक सेमिनार में थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। राहुल गांधी ने भी इन झटकों को महसूस किया। उस वक्त का वीडियो शिकागो विश्वविद्यालय के छात्रों से डिजिटल तरीके से बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त कमरा हिल रहा था। ये वीडियो आपको देखना चाहिए। Because, by the way, I think there's an earthquake going on. My room's shaking. Anyway, because, by the way, I think there's an earthquake going on. My room's shaking. Anyway, because, by the way, I think there's an earthquake going on. My room's shaking. Anyway, because, by the way, I think there's an earthquake going on. My room shaking. Anyway, वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी बताया था कि रात को जब वो सो रहे थे अचानक उनका कमरा हिलने लगा। उन्होंने कहा कि मैं अपना ब्लैंकेट लेकर बाहर भागा। 2005 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने तेज झटके महसूस किए गए, यानी भूकंप से कोई बड़ी तबाही भी हो सकती थी। और इन झटकों को काफी देर तक यानी कि 10 से 15 सेकंड तक 2 बार महसूस किया गया। हम और आपने भी इन झटकों को महसूस किया। आपको ये जानना भी जरूरी है कि अगर भूकंप आता है तो कितनी तबाही अपने साथ ला सकता है और किस तरीके का खतरा आप पर और हम पर बना हुआ है। रिक्टर स्केल पर असर, इसका क्या कुछ हो सकता है, आप ये जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर 0 से 1.9 तक तीव्रता का भूकंप आता है तो फिर उसी से पता चलता है इसके हल्के झटकों को महसूस किया जाता है, मतलब यहां नुकसान की गुंजाइश कम होती है। बिल्कुल। और 2 से लेकर 2.5 तक के अगर वहां पर झटके आते हैं तो ये हल्के झटकों में काउंट होता है, यानी इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। 3 से लेकर 3.9 रिक्टर स्केल पर अगर तीव्रता होती है तो ऐसा समझिए कि जैसे कोई ट्रक नजदीक से गुजर जाए और एक वाइब्रेशन जो हम जब महसूस करते हैं जब भारी गाड़ियां गुजरती हैं, ये ठीक वैसा होता है। बिल्कुल। और 4 से लेकर 4.9 तक अगर भूकंप आता है, जो इसका झटका इतना तेज होता है तो खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर जो फ्रेम है वो भी गिर सकती है, यानी कि ये तेज झटके में काउंट होता है। लेकिन अगर 5 से लेकर 5.9 तक अगर तीव्रता भूकंप की होती है तो फर्नीचर हिल सकते हैं, मकानों में दरारें भी आ सकती हैं, मतलब जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे नुकसान बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, वैसे वैसे खतरा बढ़ता जाता है। और 6 से लेकर 6.9 तक कच्चे घर गिर सकते हैं, इमारतों की नींव दरक सकती है और जान माल का भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब भी भूकंप आता है सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि कितनी तीव्रता थी। लेकिन अगर 7 से लेकर 7.9 की तीव्रता का भूकंप आता है तो इमारतें, मकान गिर जाते हैं, काफी नुकसान होता है, न सिर्फ इमारतों को बल्कि लोगों की जान भी जा सकती है। बिल्कुल। और 8 से लेकर 8.9 तक की तीव्रता का अगर भूकंप होता है तो इस इमारत समेत बड़े से बड़े पुल गिर जाते हैं। 9 और उससे ज्यादा होता है तो ये सबसे ज्यादा तबाही बचाता है। आपको जापान याद होगा जहां पर 9 से ज्यादा की तीव्रता वाला भूकंप आया था और उसने सब कुछ वहां पर तबाह कर दिया था। हम यही दुआ करेंगे कि इतना तीव्रता का भूकंप ना आए, कोई नुकसान ना हो। लेकिन आपको जानना ये भी जरूरी है कि दिल्ली जहां बार बार इन भूकंप के झटकों को महसूस किया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों है? दिल्ली में 6 से ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप अगर आता है तो तबाही हो सकती है। दिल्ली में सकरी गलियां हैं, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड गलियां हैं, बहुत ज्यादा बहुमंजिला इमारतें हैं, इसीलिए खतरा भी ज्यादा है। बिल्कुल। और भूवैज्ञानिकों ने भूकंप के खतरे को देखते हुए देश के हिस्सों को सिस्मिक जोन में बांटा है और कई जोन में इसे अलग अलग तरीके से बांटा गया है। कई ऐसे एरिया हैं जो कम खतरे में आते हैं, कई ऐसे एरियाज हैं जो डेंजर जोन में भी आते हैं। लेकिन सबसे कम खतरा है जोन 2 में और सबसे ज्यादा जो खतरा है वो जोन 5 में है। जोन 4 में फिलहाल मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहर हैं और यहाँ भूकंप का खतरा लगातार बना रहता है। अगर हम 2020 और 21 की बात करें तो कई बार अब तक भूकंप के झटके
यहां पर महसूस किए गए। लेकिन भूकंप आता क्यों है, ये भी समझना आपके लिए जरूरी है। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूम रही हैं। जहां पर ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं, आपस में टकराती हैं, वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है और बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते भी हैं। बिल्कुल, और जब ज्यादा दबाव इन प्लेट्स पर पड़ता है तो ये टूटने लगती हैं और नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। और इसी के बाद होता है डिस्टर्बेंस, और इसी डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप के झटकों को महसूस किया जाता है। हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली एनसीआर में ये झटके महसूस किए जा रहे हैं। पिछले दिनों भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया था। बिल्कुल, और 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। जतिन दिल्ली से, जबकि अजय जांटिया अलग कश्मीर से जुड़े हुए हैं। अजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगे। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके बताया कि 2005 के बाद पहली बार इतनी तेज झटके महसूस किए गए। चूंकि आप वहां पर मौजूद थे, आपने कैसे झटके महसूस किए और क्या किसी तरीके का नुकसान वहां पर इस भूकंप से हुआ है? देखिए, बिल्कुल जो कल रात को झटके महसूस किए गए थे वो एक बार फिर से 2005 के उस मंजर को याद दिलाते हैं जिसमें कई प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ, कई लोग मारे गए थे। और यही वजह थी कि कल जब लोगों ने एक बार फिर से झटके महसूस किए तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। खुद मैं आपको बता दूं कि अपने घर पर था, कल बच्चे का जन्मदिन था तो इसलिए वहां पे पार्टी थी। मगर जैसे ही झटके महसूस हुए तो सारे के सारे लोग, घर के मेहमान, हम खुद जो है घर से बाहर निकले और सड़कों पे आ गए। और जब बाहर आए तो सिर्फ हम नहीं बल्कि तमाम लोग घरों से बाहर थे। तजाकिस्तान था, इसीलिए ज्यादा तीव्र झटके जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए, समझ सकते हैं अजय। जतिन, बदलते वक्त के साथ लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि भूकंप के झटके महसूस होते हैं तुरंत घर से बाहर आ जाते हैं। आपका खुद का अनुभव क्या रहा? आसपास के लोगों से बात हुई? बिल्कुल, देखिए आसपास के लोगों से बात हुई क्योंकि आप जानते हैं मैं एनसीआर में रहता हूं, तो एनसीआर में ऊंची इमारतें, खासकर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं तो काफी ऊंची इमारतें हैं। और हॉट सिटी के नाम से ही इन इलाकों को इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ ऊंची इमारतें हैं। तो ऐसे में लोग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अवेयर हैं। लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो इस बात को भी जानते हैं, लेकिन वो जल्दी से बाहर आ गए घरों के। और क्योंकि रात का वक्त था 10:31, तो आप समझते हैं ज्यादातर लोग उस समय या तो खाना खा रहे होते हैं या सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उसी तरह की तैयारी तमाम लोग कर रहे थे जब हमारी उनसे बात हुई। और ये भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए हैं कि उनके घर का फैन हिल रहा है, उनके घर की लाइट हिल रही है। तो ये तस्वीरें जरूर देखने को मिली, हमें भी वो तस्वीरें उन लोगों ने भेजी। और साथ ही साथ जो आखिरी जो उनके जहन में जो भयानक याद ताजा है वो नेपाल की भूकंप की याद ताजा, तो उसकी चर्चा करते हुए भी कहीं ना कहीं लोग दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर एक डर का माहौल जरूर था क्योंकि 6.3 जो तीव्रता होती है वो आप बिल्कुल सही बता रही है कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है।